वर्कशीट नंबर 93। ये वर्कशीट आपकी किसकी, क्लास 5th की इंग्लिश की। ठीक, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपनी क्लास वो वर्कशीट का नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे यानी आपकी बुक का नाम मैरी गोल्ड, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। और आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 7 टॉपसी जो ट्रेवल लैंड है उसको हम पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट यानी हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप लोग आज। अब लिखा लेट्स रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोइम। अब आपको पोइम की कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको आपको पढ़ना है। कौन सी पोइम की दी है, टॉपसी ट्रेवल लैंड की, यानी 111 पेज नंबर से आपकी ये लाइनें ली गई हैं। अब क्या लिखा है, द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक, यानी कि घर के आगे का जो दरवाज़ा है उसके जो पट है वो पीछे की तरफ है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यानी आप जब खड़े होगे तो आप चल रहे होगे। यू वेयरिंग योर हैट अप ऑन योर फीट, यानी आप अपने हैट को अपने पैरों पे पहनोगे। इन टॉपसी ट्रेवल लैंड, कहाँ पे, टॉपसी लैंड में। ठीक है, अब आपको यहाँ दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द पिक्चर ऑफ द फ्रंट डोर स्टेप। अब देखिए, अगर उसूल के तौर पे देखा जाए तो ये आपका फ्रंट डोर है, लेकिन क्योंकि टॉपसी लैंड में आगे का दरवाज़ा घर के पीछे है तो ये वाला आंसर आपका राइट होगा, ये वाला नहीं। ठीक है ना, तो क्योंकि टॉपसी लैंड की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यू आर और इसकी इट्स। ठीक, यू आर और इट्स की क्या फुल फॉर्म होती है ये आपको लिख के बतानी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है यू आर, ठीक है, और इट्स का मतलब होता है या इट इज़ या फिर इट हैज़। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा, आई एम श्योर यू हैव सीन समवन वियरिंग अ हैट। मुझे पूरा यकीन है आपने किसी ना किसी को हैट पहने ज़रूर देखा होगा। वॉट एल्स डू पीपल वियरिंग ऑन देयर हेड, यानी इस हैट के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग अपने सर पे पहनते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, तो आप एक तो हैट है, ठीक है, इसके बाद जो है एक है ट्रबन। ठीक है, ट्रबन का मतलब होता है पगड़ी। ठीक, इसके अलावा टोपा, इसके अलावा CAP कैप, कैप भी पहनते हैं, है ना। इसके अलावा बर्थडे कैप भी पहनते हैं। ETC का मतलब होता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहनी जाती हैं। ठीक, तो आप ये हैट, टोपा, CAP कैप और ट्रबन ये तो आप लिख ही लेंगे। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया है, हैट्स ऑफ यानी टोपियों को उछाल देना। ठीक है, इज़ एन आइडम, ये एक आपका मुहावरा है जिसके मतलब क्या होता है, टू कांग्रेट्स टू योर एक्सप्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, उसके लिए आप हैट को उछालते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, हैट ऑफ टू ऑल द डॉक्टर, पुलिसमैन एंड हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि सारे डॉक्टर और हमारे पुलिसमैन और जो हमारी मदद कर रहे थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे यानी नर्स वगैरह, हु आर वर्किंग फॉर अस, जो हमारे लिए काम कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि महामारी में जो हमारे लिए काम कर रहे थे उसके लिए हमें हैट उछालनी चाहिए, है ना, उनको धन्यवाद कहना चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। इसी तरह से उन्होंने लिखा, कैन यू फाइंड 2 मोर एडम्स, यानी आप क्या 2 और एडम्स ऐसे इंग्लिश में ढूंढ सकते हैं। एंड राइट दैम एंड देयर मीनिंग्स, और उसको लिखना है और उसके मीनिंग लिखने हैं। ये सेंटेंस आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आपको एडम लिखना है और उसकी वो लिखना है मीनिंग के, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए यार इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहला क्या लिखा, ए पीस ऑफ केक, यानी एक केक का टुकड़ा। समथिंग इज़ वेरी इजी, यानी कोई काम जब बहुत आसान होता है ना तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो मेरे लिए एक केक का टुकड़ा है। ठीक, इसी तरह से टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी एक पत्थर से 2 निशाने। तो ये कब करते हैं कि जब हम कोई एक काम को, ठीक है, टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स, हम 2 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दें। तो इस तरह से ये 2 मुहावरे होते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे, अरे ये काम तो मेरे लिए हलवा है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए पीस ऑफ केक। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि अरे मैंने तो एक तीर से दोनों निशाने लगा दिए, वीडियो भी देख ली और वर्कशीट भी पूरी कर ली। तो इस तरह से ये आप इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग ये दोनों आप लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ सेंटेंस विद द एक्शन वर्ड वॉक, यानी चलना, चलने से आपको एक सेंटेंस बनाना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस बना दिया। पहला सेंटेंस बनाया, आई हर्ट माई एंकल एंड आई कांट वॉक ऑन इट, यानी कि जो मेरी
से वो थी पायल। पायल समझते हो, जो पैरों में पहनी जाती है। जब मैं चलती थी तो वो मुझे परेशान कर रही थी, ठीक। और दूसरा आप लिख सकते हैं माई सिस्टर कैन वॉक एंड रन। मेरी सिस्टर जो है वो चलती भी है और दौड़ भी सकती है ना। तो इस तरह से आप ये दोनों चाहे लिख लें। वैसे आपसे एक कहा गया तो आप इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का यहाँ नेक्स्ट दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम हेल्पिंग बॉक्स। अभी आपको हेल्पिंग बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए, इनकी मदद से आपको इसे सही करना है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, शी, तो क्या आ जाएगा इज़। तो पहले में क्या आएगा, मैं इसे लिख के नहीं दिखाऊंगी, इसे आप यहीं से लिखेंगे। शी के साथ क्या आ जाएगा, इज़। शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, वो 10 साल की है। आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम। आई एम हंग्री, यानी मैं भूखा हूँ, ठीक। यू आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। ARER, यू आर टॉलर देन ऑल ऑफ अस, यानी तुम सबसे लंबे हो। तो क्या जाएगा, ही इज़, तो यहाँ क्या जाएगा, IS इज़। ही इज़ सिक, ये बीमार है। फिर यहाँ क्या जाएगा, वी आर, तो यहाँ क्या जाएगा, वी आर, ठीक है। वेरी हैप्पी टुडे, आज हम सब बहुत खुश हैं। आई एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम। आई एम स्टे एट होम ड्यू लॉकडाउन, यानी मैं सारा दिन घर पे रहा जब लॉकडाउन चल रहा था। तो आप लिख लेंगे, ये पहले में आ जाएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ठीक। फिर पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो कर लेंगे आप लोग इस तरह से इसे। देखिए यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एम। यहाँ पे क्या आएगा, आर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इज़। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आर। और फिर क्या आएगा यहाँ पे, एम। तो आप इस तरह से ये सारे लिख लेंगे, ठीक है। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।